राज्यसभा में नोटों के बंडल मिलने से विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। 6 दिसंबर को जहां राहुल गांधी संविधान की प्रति हाथ में लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी संसद के अंदर से खबर आई कि एक सीट पर नोटों के बंडल मिले हैं। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अभी सिर्फ 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिली है, लेकिन 2008 में करोड़ों रुपए की गड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई थी। करीब 1 करोड़ रुपए कैश लेकर संसद के अंदर लहराए गए थे। सबसे बड़ी बात है कि वो मामला आज तक रहस्य बना हुआ है कि वो 1 करोड़ रुपए थे किसके। बात है 22 जुलाई 2008 की। उस समय कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अमेरिका संग उन्होंने न्यूक्लियर संसाधनों के उपयोग के लिए एक डील की थी। इस डील से कम्युनिस्ट पार्टियां नाराज थीं और उन्होंने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी थी। अब मनमोहन सिंह की सरकार को बहुमत साबित करना था और बहुमत साबित करने के लिए 272 सांसदों या कहें वोटों की जरूरत थी। मामला काफी फंसा हुआ था। इस विश्वास मत में मनमोहन सरकार बच तो गई, लेकिन इसके बाद नया मामला सामने आया। उस समय संसद में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा बड़ा सा बैग लेकर पहुंचे थे। सबने पूछा कि इस बैग में क्या है, तो शुरू में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वो धड़ाधड़ नोट निकालकर लहराने लगे। संसद के अंदर नोट लहराते देख सब सन्न रह गए। तीनों सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें विश्वास मत के समय एब्सेंट रहने के लिए 1 करोड़ रुपए कैश दिए हैं। बीजेपी के तीनों सांसदों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहने यानी एब्सेंट रहने के लिए तत्कालीन सपा सांसद अमर सिंह और उस समय के कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पैसे दिए थे। हालांकि कांग्रेस इन सभी आरोपों से इनकार करती रही। बीजेपी ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके पास पूरे कांड का एक वीडियो भी है। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। 1 करोड़ कैश सरकारी खजाने में जमा कर दिए गए। सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा स्पीकर थे। पूरे मामले की कार्रवाई शुरू हुई तो किशोर चंद्र देव समिति ने इस मामले की जांच की। समिति ने जांच के बाद कहा कि उन्हें अमर सिंह और अहमद पटेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि बाद में और भी जांचें हुई, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई को भी ये मामला दिया गया। सीबीआई भी इस पूरे मामले को आज तक सुलझा नहीं सकी। अब आरोप लगाने वाले 3 सांसदों में महावीर भगोरा की मौत भी हो चुकी है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते अभी भी बीजेपी सांसद हैं। अशोक अर्गल अब सांसद नहीं हैं। जिन अमर सिंह और अहमद पटेल पर आरोप लगे थे, उन दोनों की ही साल 2020 में मौत हो चुकी है। बेशक इस पूरे मामले की असलियत सामने नहीं आ सकी, लेकिन राज्यसभा में नोटों का बंडल मिलने के बाद ये प्रकरण अब फिर से चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।